औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9th आर्ट्स। आई एम नसीर इलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4 अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका हमारे पास। अब देखिए जी, ज़रबी सिलसिला 2, 8, 32 में 7वीं रकम लिखिए। यानी कि इसमें देखिए हमारे पास 1, 2, 3 रकमें दे दी हैं, तो 7वीं रकम हमने मालूम करनी है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा फार्मूला यूज़ करेंगे। इससे पहले आपने 7.3 में जमी सिलसिला मालूम किया था और जमी सिलसिले के फार्मूले से हमने क्वेश्चन किए थे। अब ज़रबी सिलसिला है, तो ज़रबी सिलसिला में क्या होगा कि ये देखिए हर नंबर एक ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई करके आया हुआ है। तो हम इस मेथड से, यानी कि इसका जो मेथड है वो उससे थोड़ा डिफरेंट है, तो ये करते हैं। जो पहला हमारे पास नंबर होता है वो तो हमारे पास ए आ गया। पिछली जो एक्सरसाइज उसमें हमने डी फाइंड किया था, इसमें हम आर फाइंड करेंगे, कॉमन रेशियो हम इसको कहते हैं। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला बनता है ना, वो बनता है A2 डिवाइडेड बाय A1, जबकि जब पीछे हमने डी फाइंड किया था वो था A2 माइनस A1। तो देखिए दोनों में क्या फ़र्क था, उसमें हमने माइनस करके किया था, इसमें आपने दोनों को डिवाइड करके आर फाइंड कर लेना। तो A2 हमारे पास दूसरी रकम होगी 8, A1 हमारे पास होगी पहली रकम 2, तो 2, 4, 8 हमारे पास R की वैल्यू आ गई 4। और अब हमने 7वीं रकम मालूम करनी है, तो N हमारे पास हो जाएगा जी 7। अब ज़रबी सिलसिला का फार्मूला हमारे पास है AN इज इक्वल AR और N माइनस 1। ये इसका हमारे पास फार्मूला आ गया। एन की जगह पे आ गया 7, ए की जगह पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, आर की जगह पे हम लगाएंगे जी 4 और उसकी पावर देखिए n माइनस 1 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 4 सेम आ गया, तो 7 में से 1 माइनस कर लें तो ये आ गया 6, 2 सेम हो गया और 4 की पावर आप 6 ले लें। कैलकुलेटर से आप 4 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें या 4 उसका एक्सपोनेंट आप लगा लें 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4096। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ गया 8192। तो जी बेटा ये इसका हमारे पास आ गया जी आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारे पास, क्वेश्चन नंबर इसका 3। ज़रबी सिलसिला 4 माइनस 12 32 की 5वीं रकम मालूम करें। यानी कि उसमें हमने 7वीं की है, इसमें 5वीं करनी है। तो अब देखिए ए हमारे पास आ गया पहली वैल्यू 4, तो आर आ गया हमारे पास ए की 2 डिवाइडेड बाय ए की 1, ए की 2 आ गया माइनस 2 मतलब कि दूसरी रकम, और A1 हमारे पास है 4 पर डिवाइड कर दें, 4 3 12 माइनस 3 आ गया। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे AN, बल्कि N लिख लें पहले। N हमारे पास है 5वीं रकम मालूम करनी है, तो N जो है हमारे पास हो जाएगा जी 5। तो ये देखिए AN इज इक्वल ARN माइनस 1। AN की जगह पे हम 5 यूज़ कर लेंगे और A की जगह पे हम लिखेंगे 4, R की जगह पे हमारे पास आ गया माइनस 3, उसकी पावर हमारे पास है जी N की आ गया 5 में से 1 माइनस कर दें, माइनस 3, 5 में से 1 माइनस किया तो आ गया 4। अब हमने क्या करना है जी, माइनस 1 की पावर 4 लेनी है। यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं कि पावर जो है ब्रैकेट के बगैर ले लेते हैं। अगर आप ब्रैकेट के बगैर पावर लेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, ब्रैकेट लगा कर पावर लेंगे तो प्लस में आंसर आएगा। यानी कि अगर पावर ऑड नंबर में होगी तो माइनस में आंसर आता है, अगर इवन नंबर में होगी तो पावर में हमेशा जो माइनस होता है वो जमा हो जाता है। तो आपने ब्रैकेट लगा के -3 को अंदर लिख के उसके बाहर पावर लेनी है, तो फिर आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। तो जी मेरे पास 81 आया, 4 मल्टीप्लाई 81। आप चेक कर लेके पावर, यानी कि अगर आप इसकी ब्रैकेट के बगैर पावर लेंगे तो -81 आंसर आएगा, अगर आप ब्रैकेट लगा कर पावर लेंगे तो +81 आंसर आएगा, जो कि आपका +81 आना चाहिए। तो ये प्लस में आंसर आ गया।
इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास आ गया जी 324। ये इसका आंसर हमारे पास बन गया। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 अब करने लगे हम। इससे पहले जो 3 वाला मैंने करवाया वो क्वेश्चन नंबर 4 था, वो गलती से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये करते हैं। देखिए ज़रबी सिलसिला -3/2 3 - 6 की 6वीं रकम मालूम करनी है आपने जी। देखिए यहाँ पर a हमारे पास हो गया जी -3/2। जो r है ना, तो r का जो हमारे पास फार्मूला है वो है जी a2 / a1 या a3 / a2। a की बात है तो हम वही पुराना जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं a2 - a1 कर देते हैं। a2 देखिए हमारे पास दूसरी वैल्यू 3 है और जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास है -3/2। अब देखिए डिवाइड के नीचे डिवाइड आ गया। जब डिवाइड के नीचे डिवाइड आ जाए तो उसका तरीकाकार क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर जाके हो जाती है ऐसे मल्टीप्लाई। अभी देखिए 3 से कैंसिल कर दें आप, तो इधर हमारे पास बच गया -2। तो ये r की वैल्यू हमारे पास आ गई जी -2। तो अब जो है हमारे पास n कितना आ गया जी 6। अब इसकी मदद से हमने फाइंड कर लेनी जी 6वीं रकम। तो a r इज इक्वल an इज इक्वल AR n-1। an जो है उसकी जगह पे हम लिखेंगे 6, a पे हम लिखेंगे -3/2 मल्टीप्लाई r पे हम लिखेंगे -2 और उसकी पावर देखिए n पे आएगा हमारे पास 6 - 1। तो a6 इज इक्वल -3/2 ज़रब माइनस जो 2 है उसकी पावर हमारे पास आ गई 5 -3/2 मल्टीप्लाई -2 की पावर आपने लेनी है जी 5। ये भी सेम वैसे ही आप करेंगे, ब्रैकेट लगा के -2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और उसकी पावर लिखेंगे आप 5। तो ये आ जाएगा जी -32। अब आपने इन दोनों की कटिंग कर देनी है और 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है। इन दोनों को डिवाइड कर दें, इनसे मल्टीप्लाई कर दें। 32 को 2 पे डिवाइड कर दें, ये आ गया 16। तो -16 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो माइनस हो गया प्लस 16 × 3 तो ये जमा 48 48। ये इसका हमारे पास आ गया आंसर। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका 8, ये मैंने पहले ही आपको सवाल करवा दिया क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट था और लेंथी भी था, तो इस तरह आपको समझाना मेरे लिए ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए अगर A B C D एक ज़रबी सिलसिला में हो तो साबित कीजिए कि A - B B - C C - D भी ज़रबी सिलसिला में है। यानी कि अगर ये 4 जो वैल्यूज़ है ज़रबी सिलसिला में है तो इनकी मदद से साबित करना है कि ये जो 3 है ये भी ज़रबी सिलसिला में है। तो ज़रबी सिलसिला का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो वो यही होता है कि जो दूसरी वैल्यू है उसको हम पहली पे डिवाइड करते हैं। तो हम इसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। A B C D ज़रबी सिलसिला में है तो B/A C/B D/C। तो इज इक्वल किसके हो गया जी K। ये आपने कोई भी वैल्यू आपने से रख लेनी है, A रख लें, A के अलावा जिनके K इसलिए रखा है कि A B C D पहले यूज़ हुआ है। अब R रख सकते हैं, L M N P Q R कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने K यूज़ कर दिया। तो अब ये सारी वैल्यूज़ देखिए एक दूसरे के बराबर हैं क्योंकि ये R है, कॉमन रेशो है। तो कॉमन रेशो का जो फार्मूला है वो दूसरी वैल्यू को पहले पे डिवाइड करते हैं, तीसरी को दूसरी पे कर लें, चौथी को तीसरी पे कर लें, तो सारी बराबर आती हैं आपस में। तो हमने इधर भी ऐसे किया है, पहली को दूसरी पे डिवाइड किया है, तीसरी को दूसरी पे और चौथी को तीसरी पे डिवाइड कर दिया। तो ये सारी आपस में इक्वल आ गई और इसको हमने K के इक्वल रख दिया। अब B/A इज इक्वल K होगा, C/B इज इक्वल K होगा, D/C भी इज इक्वल K आ जाएगा। अब ये A इधर हो रहा है, डिवाइड इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो B की जो वैल्यू हमारे पास A आ गई और दूसरे नंबर पे हमारे पास आप देखिए C/B B × K हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमारे पास D/C है।
तो सी इधर आके यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा के के साथ, तो डी ओवर जो डी हमारे पास सी के आ गया, क्योंकि सब इधर सबसे पहले हमने किया क्या है, इन सब को के इक्वल कर लिया, के इक्वल कर लिया। बाद में जो नीचे वाली डिवाइड हो रही है इधर आके मल्टीप्लाई होती जाएगी। ये बी इक्वल ए के, सी इक्वल बी के और डी इक्वल सी के आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए सी की वैल्यू आप लिख लें और जहाँ पर बी है वहाँ पर ये बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए के, बी को ख़त्म कर दें, उसके जगह पे ए के लगा दें, तो ये बनेगा ए के स्क्वायर। तो सेम ऐसे डी की वैल्यू आप लिख लें सी के, और इस सी की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ए के स्क्वायर मल्टीप्लाई के, तो ये बन जाएगा ए के का क्यूब। तो ये तो हमारे पास सी और डी की वैल्यूज आ गई, और ए बी के तो ऊपर हमारे पास ऑलरेडी बी सी डी और वैल्यू दी हुई हैं। अब जो ये फार्मूला हमारे पास नीचे उसमें सिलसिला दिया हुआ है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, तो ये अगर ज़रबी सिलसिला में है तो इसमें इसको हमने प्रूव करवाना है कि ये वाकई ज़रबी सिलसिला में है कि नहीं। इन दोनों का आंसर हमारे पास बराबर आना चाहिए, वो हमने प्रूव करना है। तो देखिए इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट, दूसरी वैल्यू को पहले भी डिवाइड करें, बी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल कैसे होगा, अगर सी माइनस डी को हम बी माइनस सी पे डिवाइड करें तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई। अब बी की जगह पे हमने बी की वैल्यू यूज़ करनी है ए के, ये वाली, सी की जगह पे हमने सी की वैल्यू ये ए के स्क्वायर यूज़ करनी है, ए पे हम यूज़ करेंगे जो है ए हमारे पास सेम ऐसे ही आ जाएगा, बी पे हम यूज़ करेंगे ए बी की वैल्यू हमारे पास है जी ये ए के, ये आ गई। अब इस साइड पे आ रहे हैं, सी पे हम यूज़ करेंगे ए के स्क्वायर और डी पे यूज़ करेंगे ए के क्यूब। नीचे बी की जगह पे हम लिखेंगे ए के और सी की जगह पे लिखेंगे ए के स्क्वायर जी। यहाँ से आप देखिए ऊपर दोनों में से ए कॉमन आ गया हमारे पास, ए बाहर आ गया, पीछे रह गया ए के बाहर आ गया, ए माइनस ए के रह गया, नीचे हमारे पास ए के सेम रह गया। ऊपर इन दोनों में से भी सिर्फ के कॉमन निकालें, के बाहर आ गया तो हमारे पास ए के आ गया माइनस, तो यहाँ से भी ए के स्क्वायर बच गया, वो ए के दोनों से बाहर निकाल दिया। अब देखिए ऊपर नीचे वाली दोनों सेम है, ये भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई, हमारे पास के इज इक्वल के आ गया। तो बस साबित हुआ, अब लिख लें बस साबित हुआ कि ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस डी ज़रबी सिलसिला में है, ज़रबी सिलसिला में हैं। तो जी बच्चों ये इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर इसका 10 किया हमने, वो भी थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है, और इसको भी आप देखिए। ज़रबी सिलसिला में तीन ये के बाद दीगरे अदाद मालूम कीजिए। कहता है ये के बाद तीन अदाद मालूम करने हैं, जिनके एक लगातार तीन अदाद मालूम करने हैं, जिनका मजमुआ, जिनको अगर हम जमा करें 26 आए और हासिल ज़रब और इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए इसका 216। तो जी बच्चों 2 नंबर ऐसे मालूम करने हैं, 3 नंबर ऐसे मालूम करने हैं जिनको जमा करें तो 26 आए और उनको ज़रब करें तो 216 आए, इनको मल्टीप्लाई करें 216 आए। तो फ़र्ज़ किया अदाद, तो हमने अदाद रख लेने हैं ए ओवर आर, ए और ए मल्टीप्लाई आर। तो पहली शर्त क्या है, इनको हम जमा करेंगे, तो ए ओवर आर प्लस ए आर, इनको हम जमा करेंगे तो अब इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आर का, और इसके लिए कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या होगा, हमारे पास 1 होगा, 1 और 1 ऐसे, तो इन आर का एलसीएम आर ही आ जाएगा। तो नीचे आर आ गया, आर को आर पे डिवाइड कर ए बच गया, 1 को आर पे डिवाइड कर आर ही आ गया, और आर ऊपर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर भी आर ऊपर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए आर स्क्वायर बन जाएगा। आर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 26 आर आ गया। यहाँ से देखिए ए तीनों में है, एक बाहर निकाल दें तो पीछे 1 बच गया, आर बच गया और आर स्क्वायर बच गया, इज इक्वल 26 आर आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। जो दूसरी शर्त है उसमें हमने इन तीनों को ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई करना है और 216 के बराबर आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके 216 लगा दिया। तो देखिए अब ये जो आर है इस आर से कैंसिल कर दें, तो 1 2 3, तो 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का हमारे पास बन जाएगा क्यूब। तो इज इक्वल 216, इसका आपने क्यूब ले लेना है, यानी कि 216 का भी क्यूब रूट ले लें ऐसे, और इसका भी क्यूब रूट ले लें।
ये क्यूब रूट इससे कैंसिल हो जाता है और इसका क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। उसके बाद मसावात 1 में क्या किया हमने, इसकी वैल्यू पुट कर दिया 6, ए की वैल्यू हमारे पास 6 आ गया। तो यहाँ पर जो ए है उसकी जगह पे हमने 6 पुट कर देना, 6 तो लगा दिया। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, पहले आप दोनों को देखिए, ये 6 है और ये 2 हमारे पास 26 है, ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। दोनों को आपने क्या करना जी 2 पे डिवाइड करना था, शार्ट हो जाएगा। 2 3 6 और ये सारी सेम, 2 1 2 2 3 6, इनके 26 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 13 आ गया। उसके बाद 3 1 3, 3 मल्टीप्लाई आर 3 आर, 3 मल्टीप्लाई आर 3 आर स्केयर, 13 आर सेम आ गया। अब इसको अरेंज कर लें, इनके स्केयर वाली पहले भी सादा, फिर उससे सादी वैल्यू। 3 आर स्केयर पहले लिख लें, 3 आर बाद में, और सादी जो 3 है उसको बाद एंड पे लिख लें। ये तो 13 आर है तो प्लस हो रहा है, इधर आगे इसको माइनस कर दें। 3 आर स्केयर प्लस 3 आर माइनस 13 आर प्लस 3 आर इज इक्वल 0। तो अब 3 आर स्केयर सेम आ गया, 13 आर में से 3 आर माइनस कर दे, 10 आर रह गया और प्लस 3 आ गया हमारे पास। उसके बाद आप देखिए जी 3 आर स्केयर से माइनस, अब आपने यहाँ से पहले इसके पेयर बनाने हैं, जिनके 2 नंबर आपने मल्टीप्लाई करने हैं तो हमारे पास 9 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो 9, प्लस माइनस करें तो सेंटर वाला नंबर आना चाहिए, हमारे पास है वो जी 10। तो 2 नंबर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं जी, 9 आए, प्लस माइनस करें तो 10 आए। तो वो हमने किया 9 मल्टीप्लाई 1, 9 आ गया, 9 में 1 प्लस किया तो क्या हो गया जी 10 आ गया। तो हमने इधर रखा जी, ये 10 को ख़त्म किया, 9 आर प्लस 1 आर माइनस सेम, ये भी सेम लिख लें। 3 आर स्केयर माइनस 9 आर स्केयर माइनस प्लस माइनस आर सेम आ गया, प्लस 3 आर। यहाँ पर आप देखिए दोनों में क्या सेम है, 3 और आर सेम है। 3 आर कॉमन ले लें, 3 काट गया, आर काट गया, एक आर आ गया, माइनस 3 3 आर 9। उसके बाद माइनस आ गया, कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लें। तो हमारे पास देखिए आर माइनस 1 आर माइनस 3 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। तो अब देखिए आर माइनस 3 आर माइनस 3 दोनों में सेम है, इसको दोबारा कॉमन ले लें। 3 आर माइनस 1 पीछे बच गया, आर माइनस 3 इक्वल 0, 3 आर माइनस 1 इक्वल 0। ये इधर आकर प्लस हो गया और ये 1 इधर आकर प्लस हो गया और 3 आकर डिवाइड हो गया। हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 6। अब हमने पहला अदद, दूसरा अदद, तीसरा अदद मालूम करना है। हम लिखते हैं जी पहला अदद, वो हमारे पास ए ओवर आर, जो ए हमारे पास आया वो 6 है। 6 ऊपर रखें, आर जो है हमारे पास कितना आया, ये वाला आप यूज़ कर लें, प्लस वाला आर 3, 3 2 आर 6, 2 आ गया। दूसरा हमारे पास ए है, तो ए हमारे पास ऑलरेडी है 6, पहला अदद आ गया, ये दूसरा अदद आ गया, इसके ऊपर लिख लें दूसरा अदद। अब हम फाइंड करेंगे तीसरा अदद। तीसरे अदद के लिए हम करेंगे ए मल्टीप्लाई आर। तो ए हमारे पास 6 है और आर हमारे पास 3 है, और 3 6 आर 18। इस तरह जो है ये हमारे पास पहला, दूसरा और तीसरा अदद तरतीब वाइज आ गए। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ गए जी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो देखिए x की पावर 3 और x की पावर 5 है। तो ज़रबी सिलसिला की PV रकम मालूम करनी है, यानी कि आपने n जो है P रखना है हमारे पास। देखिए a जो है वो किसके बराबर आ गया, x के। जो r है वो है जी x की ऊपर 3, सॉरी इसका फार्मूला पहले लगा लें, उसके बाद वैल्यू पुट कर लेते हैं। जो r का फार्मूला हमारे पास होता है वो है जी a2 डिवाइडिंग बाई a1। तो a की जो 2 है, दूसरी वैल्यू हमारे पास है x की 3 और नीचे है x। दोनों को डिवाइड कर दें तो 3 में से एक x कट गया तो x स्क्वायर रह गया पीछे। अब जो n है ना वो आपने रखना जी p के बराबर, इनका PV वैल्यू मालूम करनी है आपने। अब फार्मूला देखिए an इज इक्वल ARn माइनस 1। तो ये बन गया AP, n की जगह पे P आ गया, A पे आप लगाएंगे x, R पे हम रखेंगे जी x स्क्वायर और इसकी पावर n जो है P माइनस 1। अब यहाँ पर आप देखिए ये फ़िलहाल x सेम लिखें, ये जो बाहर वाला जो है x की पावर 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 2p माइनस 2 1 आर 2। तो यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों की, इसकी पावर 1 है, दोनों की पावर प्लस कर लें। आप करेंगे x
1 प्लस 2p माइनस 2, तो x 2 में से 1 माइनस कर दें तो ये देखिए 2p माइनस 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.4 हो गई कंप्लीट। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।